भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुखों का आनंद होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पहले यूहन्ना के अध्ययन हम पिछले दिनों में 2 अध्याय 17 कलम तक हम अध्ययन किया और आज भी प्रभु की उपस्थिति में हम आगे के कलम को भी अध्ययन करेंगे। प्रभु हम सबको सहायता करें। पहले यूहन्ना अध्याय 2 कलम 18 से लेकर हम इसका 22 कलम तक हम पढ़ेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हमें के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हमें के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि वह प्रकट हो कि वे सब हमें की नहीं। प्यारो, परमेश्वर के वचन में बहुत गहराई एक विषय है। हमारे प्रभु के विरोध में आने वाले समय में एक विरोधी खड़ा होने वाला है। उनको हिंदी भाषा में क्रिस्ती विरोधी, मसीह का विरोधी तरीके जाना जाते हैं। लेकिन जब हमारे अध्ययन बहुत बारीक जाएगा तो हम जानते हैं, यहाँ यूहन्ना कहते हैं अभी से बहुत क्रिस्त विरोधी उठ खड़े हैं। तो यहाँ हम एक बात स्पष्ट समझना चाहिए। अंतिम समय में एक क्रिस्ती विरोधी एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है। प्रभु के कार्य की पूरी तरह विरोध करने वाले हैं और वो मसीह के हर प्रकार की कार्य की विरोधी और उनकी पूरी अधिकार उनके हाथ में है। लेकिन उसकी जो विचारों को ले चलते हुए उनके कई शिष्यों, उनके कई अनुयायियों आज इस जगत में है और पिछले समय में थे। यूहन्ना जब ये पत्रिका लिखते हैं उस समय यूहन्ना कहते हैं कुछ लोग अभी निकल गए हैं। और ये आश्चर्यजनक बात है, यूहन्ना कहते हैं ये लोग पहले हमारे साथ था और हमारे में से निकला। और यूहन्ना और स्पष्ट बताते हैं अगर ये हमारे साथ सच्चाई के लिए, मसीह की महिमा के लिए जिएगा तो कभी निकलने वाला नहीं थे, परंतु इसलिए निकला ये क्रिस्ती विरोधी के अनुयायी है। इसका अर्थ ये है मसीह की सच्चाई के विरोध में और मसीह के विरोध में, मसीह के राज्य के विरोध में, मसीह की कलीसिया के विरोध में और मसीह की आत्मा के विरोध में
प्रचंड प्रचार करने वाले इस विरोधी आने वाले समय में और सामर्थ्य पाएंगे। पौल भी इसके बारे में दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय में बहुत स्पष्ट में लिखा है। लेकिन प्यारो, वो कलम हम बाद में मनन करेंगे। आज हम यहाँ 20 कलम से और आगे पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठ कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करते हैं। तो प्यारो, ये स्पष्ट है कौन है क्रिस्ती विरोधी, कौन है एंटी क्राइस्ट। ये मसीह का विरोधी है। मसीह का विरोधी क्या सिखाते हैं? मसीह को अपमान करते हैं। मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। उनकी दिव्य स्वभाव को, उनकी देवत्व को इनकार करते हैं। और ये धरती में मनुष्य रूप लेकर आया, हम मनुष्यों की उद्धार के लिए आया, परमेश्वर का पुत्र तरीके इनकार करते हैं। तो जो कोई मसीह को इनकार करते हैं, यूहन्ना यहाँ कहते हैं उनके पास पुत्र नहीं है। जिसके पास पुत्र नहीं है, उनके पास कैसा पिता होगा। इसलिए प्यारो, क्रिस्ती विरोधी या एंटी क्राइस्ट ये है जो मसीह का देवत्व, उनका डिविनिटी, उनकी डिएटी को इनकार करते हैं, परमेश्वरत्व को इनकार करते हैं। तो उसका शिक्षा देने वाले आज बहुत है, पुराने समय से है, पहली सदी से है। इसलिए प्यारो, जो कोई हमारे साथ इसी प्रकार का उपदेश देने आया तो समझ लेना वो यीशु मसीह का विरोधी है और शैतान की एक प्रचारक है। क्रिस्ती विरोधी आने वाले समय में मसीह के विरोध में करने वाले कार्य की शुरुआत पहले से है, अभी भी है, और बहुत लोग इसको मान देते हैं, प्रचार करते हैं, शैतान के पीछा करते हैं। हम इससे बहुत दूर रहना है। प्यारो, यहाँ स्पष्ट एक बात लिखा है, झूठा कौन है? प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय 44 कलम में बताया है। ये झूठ की बाप है और उनसे झूठ ही निकलते हैं। लेकिन हमारा प्रभु सच है, उससे सत्य निकलते हैं। हम सत्य की संतान हैं। हम इसलिए परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र तरीके स्वीकारा है। इसलिए हमारे साथ हमारे पिता है, जो पिता को मानते हैं और पुत्र को भी मानते हैं। और हम कलम 23 में पढ़ते हैं, जो कोई पुत्र का इनकार करते हैं उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेगा। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। तो प्यारो, धन्य है जो लोग इस विश्वास पर आए हैं। धन्य है जिनके पास अनंत जीवन है। उनके पास पुत्र भी है, पिता भी है, और पवित्र आत्मा ने सच्चाई को ऐसे लोगों को सिखाया है। कितना धन्य है हम। तो प्यारो, क्रिस्ती विरोधी आने वाला है, उसका नाश होने वाला है। उसका प्रचारक भिन्न भिन्न संस्थे में और झुंड में परमेश्वर के सच्चाई के विरोध में कलीसिया में कार्य करते हैं। हम इन कार्य को विवेक में, विवेचन में समझकर
परमेश्वर की सच्चाई के लिए हम खड़ा हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।